मार्केटिंग मैनेजमेंट फंक्शंस बच्चों, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट? मैनेजमेंट के फंक्शन तो आपने पढ़े हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, याद है आपको? तो सबसे पहला काम होता है कि बाजार में क्या चलेगा, क्या बिकेगा, गैदर इट्स इंफॉर्मेशन। मेरा फ्रेंड है, अभी मेरे कॉलोनी में ही एक पिज्जा का आउटलेट खोल रहा है, ला पेनोज, क्या नाम है, ला पेनोज। तो काफी उसने मेरे से इंक्वायरी ली, मेरे को पढ़ा लिखा समझता है, मेरे नंबर थोड़े से ज्यादा आते थे, फिर मैं टीचर बन गया, थोड़ा ठीक ठाक टीचर बन गया, थोड़ी ब्रांड आइडेंटिटी भी ठीक हो गई, ऑडिट क्लियर। तो कह रहा है बताओ क्या करें, मैंने क्या करो, काम धंधा करो, खाली क्या बैठोगे तुम। तो पहले ही वॉज अ पार्टनर विद माई अनदर फ्रेंड गौरव अग्रवाल एट हल्दीराम इन इलाहाबाद। तो कह रहा है क्या चला है, मैंने कोई ब्रांडेड ही खोलना यार, अंटू पंटू टाइप का खोलोगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि अंटू पंटू टाइप बहुत है। तो व्हेन यू खोलो एन अंटू पंटू टाइप रेस्टोरेंट, पीपल विल कंपेयर विद यू कि भाई अंटू पंटू छाप से है, तो वो उसी प्राइस से कंपेयर करेंगे, तो तुम कोई ब्रांड खोलो। तो अभी पता लगा ला पिनोज ब्रांड खोल रहा है। अब कुछ लोग कहेंगे आप सर के दोस्त हैं, थोड़ा डिस्काउंट दे दीजिए, कहेगा पानी फ्री है बस, यही डिस्काउंट है। ओके, तो व्हाट ही डिड, ही गैदर्ड द इंफॉर्मेशन कि भाई हमारे मोहल्ले में मैकडोनल्ड्स चलेगा कि नहीं चलेगा, चलेगा, बम्पर चलेगा। बट मैकडोनल्ड का फ्रेंचाइज कितने का है? 5 CR ओनली, 5 लाख। 5 लाख मैकडोनल्ड का फ्रेंचाइज में मैं कल सुबह से आप लोग को मैसेज कर दूं, हैंस फोर्थ नो क्लासेस, बस हो गया जितना था। मैं मैकडोनल्ड 5 करोड़ का फ्रेंचाइज है, गूगल कर लीजिए एक बार, दुनिया के टॉप 10 फ्रेंचाइजेस में आता है मैकडोनल्ड का फ्रेंचाइज और KFC का फ्रेंचाइज। डोमिनोज भी 3-4 करोड़ है, बट वो खुलने के बावजूद क्यों नहीं चलेगा? रोमिनस ऑलरेडी है हमारे यहाँ, वो उनके प्रोडक्ट्स बेचता है। KFC क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि लोग चिकन खाने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते, थोड़े हाथ वाथ गंदे हो जाते हैं, हड्डी पट्टी न जाए। मंडे इसलिए ऐसा बोल रहे हैं, वेंसडे होता तो ना बोलते। समझ में आ गई बात? तो सोचा भाई KFC और मैकडोनल्ड तो नहीं चल पाएगा। पिज्जा के स्टोर तो हैं बट लोकल स्टोर्स हैं, 3-4-5 4-5 किलोमीटर में भी कोई ब्रांडेड स्टोर नहीं है। डोमिनो और पिज्जा हट आर वेरी एक्सपेंसिव, तो वो अफोर्डेबल नहीं था। ला पिनोज में फायदा क्या है, कोल्ड सैलेड्स भी मिलते हैं, वो तो हमारे घर में मिल जाता है, नींबू और प्याज निकालो फ्रिज में रख के काटो खा जाओ। अरे कोल्ड सैलेड दूसरी चीज होती है। और वो रोटी लिपटी टक्को पक्को क्या बोलते हैं उसको, टैको, हाँ टैको टेको जो भी है भगवान जाने, ये सब भी मिल जाएगा। साथ में वो टॉयलेट वाटर भी होता है उनके यहाँ, अरे कोल्ड ड्रिंक, ये सब मिल जाएगा। तो सारी बातों पे विचार करते हुए सोचा गया कि लापिनोज का फ्रेंचाइज औकात अनुसार, स्वाद अनुसार एकदम बेस्ट रहेगा और लोग भी प्रेफर करेंगे। समझ में आई बात? बट अगर मैं उसको बोलूं कि प्रयागराज में एक एरिया है झूसी, उसके भी आगे 25 किलोमीटर हनुमानगंज, वहां खोल लो, कुछ ना होने वाला वहां पे, क्योंकि वहां लोगों की अफोर्डेबल कैपेसिटी हो भी, अगर पैसे हैं उनके पास, वो देशी घी की 90 रुपए प्लेट की कचौड़ी खा लेंगे, बट 40-45 रुपए का पिज्जा नहीं खाएंगे, उनकी ईटिंग हैबिट्स नहीं है। माई एरिया इज सराउंडेड विद 2-3 बिग स्कूल्स, गुड कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड, जहां पे कम से कम 1 लाख से ऊपर बच्चा है सब मिलाकर, तो यहाँ पे डेली 200-400-500 बच्चों की गैदरिंग मिल जाएगी। तो भाई ये आउटलेट चल जाएगा। व्हाट इट इज, गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन। बात समझ में आई कि नहीं आई? देर आफ्टर जो प्रोडक्ट आप ले रहे हैं, पैकेट धमाकेदार होना चाहिए। मैंने अपने लैपटॉप पे एप्पल का स्टिकर लगा दिया, एप्पल का फोन खरीदा था, स्टिकर मिला था, माथे पे तो लगाऊंगा उतर जाएगा नहाने के बाद, दिन में 2 बार मुंह धोता हूं और 1 बार नहाता हूं मिनिमम, कभी ज्यादा गर्मी हो तो 2-2.5 बार भी हो जाता है। सर 2.5 बार क्या होता है? अरे एक बार मान ली कौवा स्नान कर लिए, थोड़ा सिर धो लिए, बाजू बाजू धो लिए, नमाज पढ़ने से पहले ऐसे धोते हैं। इज दैट क्लियर? खोपड़े में बात गई। बचपन तो सही मन करता था मंगलवार को इस्लाम को बोल रहे हैं, चिकन खाने को मिले कम से कम। तो अब एक मेरे फ्रेंड ने लैपटॉप देखा एट माय वर्क प्लेस, कह रहा है सर बधाई हो आपने एप्पल खरीद लिया। मैंने दिमाग खराब है क्या, लेनोवो है साइड में, देखो अच्छा मैंने देखा ही नहीं, तो सिल्वर कलर का भी था एकदम, मैकबुक प्रो लग रहा है। कह रहे पहले तो मैं ये सोचा एप्पल इतना बड़ा लैपटॉप बनाने कब से लग गया, और अगर बना तो 2.5-3 लाख से कम का होगा ही नहीं। तो भाई जो दिखता है वो बिकता है। चले जाइए बढ़िया कपड़े की दुकान पे, डब्बा टनाटन होता है इसका, शर्ट कैसी भी हो डब्बा भयंकर, जीन्स वगैरह की क्वालिटी थोड़ी नीचे भी हो, जो टैग है वो थोड़ा भोकाली होना चाहिए। नहीं समझे? घर में लोग रहने वाले कितने भी दलितर हो, बाहर से एंटीलिया से कम नहीं लगना चाहिए। तो आजकल लोग वो घर कम बनवाते हैं, देखने में शॉपिंग मॉल ज्यादा लगता है वो। इज दैट क्लियर? जगुआ पर लाइट वाइट नजर आ रही है, खोपड़े में बात गई।
कार खरीदते हैं लोग, एकदम राजा हिंदुस्तानी, राजा बाबू वाली, वो ऑर्केस्ट्रा वाली गाड़ी लगती है, नीले रंग की लाइट, लाल रंग की लाइट, और पता नहीं वो टायर में लाइट नाच रही है, फिर वो अंदर हाँ एकदम छपड़ी टी स्टॉल की तरह लाइट चल रही है। बट जो थोड़े सो कॉल्ड अक्लमंद लोग होते हैं, वो गाड़ी टॉप मॉडल लेते हैं जिसमें अंदर क्लाइमेट कंट्रोल एसी लगाओ, तो आपको गाड़ी अंदर से नजर आएगी, बाहर थोड़ा नजर आएगी। इज दैट क्लियर? तो भाई पैकेजिंग और लेबलिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। पुराने जमाने में खाना मार्केट में पता है कैसे मिलता था? वो सिल्वर फॉइल की पन्नी होती थी एक, उसी में खाना भर के रबड़ बैंड लगा के देते थे। तो जो घटिया रेस्टोरेंट वाले होते हैं वो ये काम करते हैं। अच्छे वाले क्या करते हैं? प्लास्टिक का डिब्बा देते हैं। बेस्ट वाले क्या करते हैं? फूड ग्रेड प्लास्टिक यूज करते हैं, ताकि अगर आपके घर में खाना आए और आप उसको माइक्रोवेव में यूज कर लें तो आपको कैंसर की उम्मीद बिल्कुल नहीं होगी। तो योर पैकेजिंग एंड लेबलिंग शुड बी वेरी 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 गुड। लेबलिंग को तो बोलते हैं इट इज अ सेल्फ सेल्समैन। 90% मैगी सर्वे हुआ था बच्चों, सिर्फ पैकेट के अट्रैक्शन से बिकती है। दैट येलो एंड रेड कलर इंस्टिंक्ट वैसा है। अभी मैगी का पैकेट का कलर ये बना दीजिए, ये ठीक है, और उसके ऊपर मैगी ऐसे, छी सर क्या कलर है, बिकेगी मैगी? नहीं बिकेगी, बिल्कुल नहीं बिकेगी। समझ में आ गई बात? एप्पल 80% तो एक कटा सेब, 80%। समझ में आ गया? मैं आपको गारंटी बताता हूं बच्चों, 99.99 एप्पल यूजर्स इन इंडिया को एप्पल फोन का 1% फंक्शन भी नहीं पता है। मेरे को 15 दिन पहले एक फंक्शन ये पता लगा कि वीडियो रिकॉर्ड होते होते एक सॉफ्ट बटन होता है, उसको दबा देंगे तो उसकी फोटो भी खींच जाएगी। मैंने अच्छा, मेरे को नहीं पता था। अच्छा ये मेरे को अब पता लगा, ये अब पता लग रहा है। अच्छा इसमें भी हो जाएगा? अच्छा ये अब पता लगा, सोचिए। सोचिए, तो हमें पता उतना ही है जितनी हमारी जरूरत होती है। खैर इसमें मेरे को आपसे ज्यादा पता है, बात बराबर हो गई, बात बराबर हो गई, खोपड़े में बात गई। तो भाई लेबल में जो इंस्ट्रक्शन लगे हैं वो कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में काफी इंफॉर्मेशन दे देते हैं। कस्टमर सपोर्ट सर्विस आपकी कितनी अच्छी है? दुनिया में आईटी कंपनी में डेल का कस्टमर सपोर्ट एंड माइक्रोसॉफ्ट से अच्छा कस्टमर सपोर्ट किसी का नहीं है। डेल का इंडिया में आने से पहले बच्चों वर्ल्ड वाइड एक भी ऑफलाइन स्टोर था ही नहीं। जब इंडिया में ये आए और पता लगा कि यहाँ के कस्टमर्स स्टोर विजिट करके ही सामान खरीदते हैं, बेचारों को मजबूरी में स्टोर खोलना पड़ा, नहीं तो सब ऑनलाइन चलता है। एक बार मेरे फोन में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल काम नहीं कर रहा था, तो कुछ प्रॉब्लम आई, मेरे को समझ में ना आया, वो हेल्प वाला बटन दबा के देखो तो और कंफ्यूज हो जाए आदमी। तो मैंने कॉल किया माइक्रोसॉफ्ट की हेल्पलाइन पे, बात मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। 1-1.25 मिनट के बाद जैसे शाहिद कपूर को 2 दिन बाद समझ में आया, जब मौसी चली आई कि वो सिफरा लड़की नहीं थी, रोबोट थी, मेरे को भी 1.5 मिनट के बाद समझ में आया दैट आई एम नॉट टॉकिंग विद अ ह्यूमन बीइंग, रादर आई एम टॉकिंग विद एन एआई। मैं हिंदी बोलूं तो हिंदी में जवाब, अंग्रेजी बोलूं अंग्रेजी में जवाब। जब इतने जटिल सवाल हो गए मेरे, तब बोला आई एम फॉरवर्डिंग योर कॉल टू द नेक्स्ट लेवल ऑपरेटर, थैंक्स फॉर कॉन्टैक्टिंग विद माइक्रोसॉफ्ट एआई। मैंने कहा आई, ये क्या हुआ? समझ में आया? समझ में आया? तो कस्टमर सपोर्ट सर्विस बहुत अच्छी होनी चाहिए। जैसे आपको मेरे से कुछ इंक्वायरी करनी है, आपने मैसेज किया, 3 दिन बाद मैंने रिप्लाई दिया हैप्पी टीचर्स डे का, थैंक यू, आप बोलेंगे सर के तो रंग ढंग ही बदल गए हैं। बट अगर तुरंत मैसेज आ जाए या कोई क्वेरी हो और तुरंत उसका फोन तो नहीं उठेगा। फोन तो 2-3 नंबर है, सिर्फ उन्हीं का उठता है और किसी का नहीं उठता। फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड चीफ मिनिस्टर चाचा मोबाइल, और फिर में 1-2 विद्यालय में दोस्त यार हैं, वो सर लोग जब कॉल करते हैं किसी इंपॉर्टेंट रीजन के लिए कॉल करते हैं, अलबत्ता वो कॉल ही नहीं करते। बाकी बेटा बजते रहो, घुंघरू की तरह मैं बजता ही रहा, तो मैं फोन नहीं उठाऊंगा, आदत ही नहीं है। इज दैट क्लियर? उनसे बोलूंगा कुछ नहीं मिलेगा, आपसे बोलूंगा बहुत कुछ मिलेगा, तो मैं उससे बोलूं जिससे मेरा MUX मोर देन PX हो जाए। तो मैसेज करिए, तुरंत रिप्लाई आएगी। दिस इज कस्टमर सपोर्ट। इज दैट क्लियर? प्रमोशन कैसे करेंगे? शॉपिंग मॉल में कैनोपी लगा लीजिए, फ्री डिस्काउंट कूपन, सर आ जाइए इस शॉपिंग मॉल में, यहाँ रेस्टोरेंट में सर हस्बैंड वाइफ को दोनों आना है, आपका लकी ड्रॉ निकला है, वाह 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 वाह। मम्मी तो जिंदगी भर मनूस बोली, तुम लोग लकी समझ लिए। फिर वहां जाएंगे, आपको एक टूरिज्म का प्लान समझाएंगे, क्लब महिंद्रा हॉलीडेज, फिर वहां पे आपको 150 रुपए का कप प्लेट का सेट दे देंगे और कहेंगे सर कब आ जाऊं चेक लेने? कल आ जाओ, नंबर ब्लॉक। समझ में आया कि नहीं आया? तो मेरे पास एक बार बहुत बार फोन आया, अलग अलग नंबरों से आया कि सर आप कब आ रहे हैं, सर बहुत दिन हो गए। मैंने कहा प्रेजेंटली आई एम बिजी एट अ शिप। सर आप क्या करते हैं? मेरी शिपिंग कंपनी है। सर द फ्लीट साइज, मैंने कहा 223 शिप्स। क्या सर क्या काम करते हैं? मैंने कहा साउथ अफ्रीका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक अपना कार्गो कंटेनर वेस्ट मैनेजमेंट का बिजनेस है। तो सर वापस कब आएंगे? मैंने कहा 3 महीने बाद।
कह रहे सर तो फिर आप बात कैसे करें? मैंने कि सैटेलाइट फोन पे कॉल है ना। फोन काटा, नंबर ब्लॉक पे लगाया, फोन आना बंद हो गया। वो लोग क्या कर रहे थे बच्चों? प्रमोशन। और ट्रांसपोर्टेशन तो जानते ही हैं सर, आपका पैकेज डिलीवर है, कहां पे आ जाए? दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। प्राइम मेंबर्स को 1 डे डिलीवरी है, प्राइम मेंबर्स को 1 डे डिलीवरी है, समझ में आ गया? तो ट्रांसपोर्टेशन अगर 1 डे है, तभी मोहल्ले का दुकानदार बेचारा किल हो रहा है। समझ में आ रही है बात? स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। आप सबके घर में आटा जरूर आता होगा बच्चों, और कभी अगर आप आटा लेने गए तो मम्मी ने बोला होगा, कुछ भी नहीं, दादी माँ ने बोला होगा, बच्चे के 68 गेहूं का आटा लाना, ये बेस्ट क्वालिटी ऑफ व्हीट का ग्रेडिंग नंबर होता है। गोल्डन सेला बासमती, दुबार तिबार कंपनीज, आईटीसी जो चावल बेचती है बोलती है ना, दिस इज व्हाट स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। समझ में आ गया? तो स्टैंडर्डाइजेशन और ग्रेडिंग जितनी बढ़िया होगी, प्रोडक्ट का प्राइसिंग उतना बढ़ जाएगा। फिर आप प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करिए। जैसे सर, जैसे कंपनी का नाम है मधुरा कोट्स लिमिटेड, शायद प्राइवेट लिमिटेड है, नॉट रिमेंबरिंग एग्जैक्टली। ये कंपनी आदित्य बिरला ग्रुप की है, कुमार मंगलम बिरला जी की, जिनके दादाजी जवाहरलाल नेहरू जी के बहुत अच्छे दोस्त थे, एम्बेसडर गाड़ी बनाते थे, अब बंद हो गई। इस कंपनी का काम ओरिजिनली धागा बनाने का था। जब लोग ज्यादातर स्विच कर गए रेडीमेड गारमेंट्स पे, तो इनकी धागे की जो क्लाइंट की डायरेक्ट सेल बाजार में थी बच्चों, वो कम हो गई, क्योंकि लोग टेलर के पास कम जाने लग गए। कंपनी ने सोचा व्हाट टू डू, दे एंटर्ड इनटू द बिजनेस ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स। तो फैक्ट्री सप्लाईज बढ़ गई, बट फैक्ट्री सप्लाईज में उतनी प्रॉफिट नहीं है। जो धागे की रील 10 की बना के बाजार में 15 की बेचते थे, फैक्ट्री 10 की बना के 12 में खरीद रही है इनसे। तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, खुद का प्लांट लगाते हैं और खुद के कपड़े बनाते हैं। इन्होंने कुछ कंपनी से टाई अप किया और कंपनी का ब्रांड नेम यूज करना स्टार्ट कर दिया। वैन हुसैन, शायद स्पेलिंग यही होगी, मेरे को पता नहीं, ठीक से देख लीजिएगा। देन वो मच्छर और कीड़ा, क्या नाम है, ढेर सारा लगा दिया अपने हिसाब, समझ लो। मैं एक शोरूम में गया तो वहां पे शर्ट बिक रही थी, तो मैंने देखी शर्ट, वो बढ़िया लगी मेरे को। मैंने कितने की है? कह रहे सर ओनली 999। मैंने 999 कितना चावल आ जाए इसमें, तुम कह रहे ओनली 999? मैंने कोई डिस्काउंट बताओ। कह रहे सर पीटर इंग्लैंड है। मैंने कहा पीटर इंग्लैंड है, तुम पीटर फैजाबाद दे दो, ऐसी क्या बात है? पीटर दिल्ली दे दो, पीटर सुलेम सराय, पीटर मीरापुर, पीटर प्रयागराज, पीटर गोमती नगर, पीटर लखनऊ, पीटर सूरत, पीटर अहमदाबाद, पीटर केरला, पीटर तिरुवनंतपुरम दे दो। तो हंसने लग गया। तो ये सब हरकत काफी बार मेरी वाइफ ने मेरे साथ जाना बंद कर दिया। मैंने कहा लूट मचाई हुई है। क्यों लूट मचाई है? ठीक 3 महीने पहले मेरी सिस्टर उस समय आई थी रक्षाबंधन पे, तो मेरे लिए एक शर्ट लेके आई थी। तो मैंने उसको तुरंत कॉल किया, मैंने कहा यू बॉट मी दैट शर्ट। तो वो थी कितने की? कह रही पागल हो क्या, तुमसे पैसे लेंगे? मैंने कहा मैं पैसे देने के लिए फोन नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ। कह रही नहीं नहीं तुम पैसे भेज दोगे। मैंने कहा भैया नहीं भेजूंगा, बताओ। तो कह रही यहाँ पे हमारे कनॉट प्लेस में एक ला मोड करके बुटीक है, जेंट्स बुटीक, वहां से खरीदी थी, 479 की थी, जान पहचान वाला था तो 450 की दिया था। बच्चों आप विश्वास नहीं मानेंगे, हु बहु सेम शर्ट थी, सेम शर्ट। हेयर इट इज बीइंग सोल्ड एट 999 एंड हेयर इट इज एट 450, सिर्फ कलर में डिफरेंस था। खैर मैंने खरीदी तो नहीं, फिर मैं लुई फिलिप और वैन हुसैन जहां बिक रहा था वहां चला गया, पैंटालून का पूरा स्टोर था। पीछे तीनों कंपनी के टैग पे कंपनी का नाम क्या था? मधुरा कोट्स। तो जो सस्ता प्रोडक्ट है वो पीटर इंग्लैंड के नाम पे चिपकाओ, महंगा वाला लुई फिलिप और वैन हुसैन के नाम पे चिपकाओ। तो सस्ता वाला टाइड के नाम पे और महंगा वाला एरियल के नाम पे। कपड़ा दोनों टनाटन साफ होता है, कोई समस्या की बात नहीं, क्योंकि अब कपड़े होते इतने ढेर सारे हैं। सर आप तो भाई 3-4 टी शर्ट रिपीट करते रहते हैं, तो मेरे कौन यहाँ डॉग वॉक कैट वॉक या रैंप पे चलना है? और कुछ भी पहन चले जाओ क्या फर्क पड़ता है? परसों दोस्त के अंडे था, बरसात ज्यादा होती, मैं यही चप्पलें पहन के चला गया, साइड से थोड़ा चूहा भी काटा हुआ था। तो मैं वाइफ से शर्म नहीं आती, मैं शर्म क्या नहीं, कपड़ा उतारा थोड़ा पहना है ना पूरा। यही पजामा पहन के एक बार चले गए थे बढ़िया रेस्टोरेंट यहाँ पे एलची को खाने, कह रही भगा देगा। मैंने कहा उसको पैसे से मतलब है, कोई नहीं भगाया, 50 रुपए टिप दे के आया मैं वेटर को, 200 रुपए खाना पैक करा लिया मैंने उससे जो बच गया था। तो भाई कपड़ा साफ होना चाहिए, ब्रांड से कोई फर्क नहीं पड़ता, इंसान का ब्रांड होना चाहिए। समझ में आया बात? वहां पे 3 बच्चे मिल गए, अरे सर आप कैसे हैं? जिंदा हैं।
क्या सर एक फोटो हो जाए, मैंने देखो पैजामे वाले आदमी की फोटो ली जा रही है और तुम लोग इतना सच सवर के आए हो, कोई फोटो नहीं ली जा रही है। तो इंसान अपने कर्मों से जाना जाता है, पहनावे से नहीं जाना। प्रोडक्ट में दम होना चाहिए। फोन अगर एप्पल होगा, पीछे चाहे कटी रबड़ी और खीरा टमाटर भिंडी गोभी कुछ लगा दो, बिकेगा ही बिकेगा। ओके। प्रोडक्ट की प्राइसिंग, बहुत ढेर सारी टेक्निक्स हैं। हिंदुस्तान में तो भाई सबसे पहले प्रोडक्ट थोड़ा सस्ता बेचा जाता है, जैसे जैसे कस्टमर आते हैं सांप की तरह उसका दाम बढ़ता जाता है। भोपड़े में बात गई कि नहीं गई? अभी एक प्रॉपर्टी थी मेरे पास, मतलब थी क्या है, तो आई वांटेड टू सेल दैट। जाने का कभी मौका ही नहीं लग पाता है। सोचा था कि भाई बुढ़ापे में वहीं रहेंगे, बच्चे बच्चे बाहर चले जाएंगे। फिर अभी उस दिन गए थे ओल्ड एज होम, तो आइडिया चेंज हो गया कि अपना घर ही ओल्ड एज होम बनाएंगे। यहाँ भी 2 4 5 कमरे हैं, 2 4 और बनवा लेंगे, ढेर सारे बुढ़े बुढ़ियों को रखेंगे, खुद की बातचीत करने के लिए लोग मिल जाएंगे, और हमारा भी 2 बुढ़े बुढ़ियों का खाना पीना सब बन ही जाएगा। गुड आइडिया, बिजनेस ऑफ ऑर्फनेज। तो फिर मैंने कहा नहीं, ये फ्लैट अब बेचेंगे नहीं। तो अभी वहां टेनेंट रह रहा है। तो मैंने पहले सोचा था कि 70 लाख में बेच दें, ये हो गई 4 6 महीने पुरानी बात। तो एक फोन आ गया मेरे पास अभी पिछले हफ्ते, कह रहे सर हम भी उसी सोसाइटी में रहते हैं, हमको आपका फ्लैट खरीदना। मैं खरीद लो, खाता नंबर भेज रहा हूँ, पैसा भेजो। कह रहे पहले बात तो कर लीजिए। मैं बात कर तो रहा हूँ, और क्या बात करनी है भाई, मुझे बेचना है, तुम्हें खरीदना है, यू आर रेडी? भाई आई एम रेडी टू सेल। कैसे रेट थोड़ा आपका ज्यादा है। मैंने कहा हाँ रेट तो भाई ज्यादा है ही, 70 लाख रुपए 10 20 रुपए तो नहीं होता। तो मैंने उसको रेटिंग बताया 70 लाख, मैंने 75 लाख का है। कह रहे आपने तो 70 डाला था उस समय। मैंने कहा मेरा बेटा जब छोटा था 1 रोटी खाता था, अब वो एक बार में 4 रोटी खाता है। तो भाई दाम बढ़ेगा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। 6 महीने पुराना रेट था। मैंने कहा 2 महीने बाद आप फिर फोन करेंगे, 6 महीने बाद 80 लाख हो जाएगा। कैसा देखिए ये हाउसिंग बहुत बेकार है, यहाँ ज्यादा रेट वेट आपको मिलेगा नहीं। तो मैंने कोई बात नहीं, नहीं सर आप समझिए, हम ऐसे उड़ान ढकान बात नहीं कर रहे। मैं सब समझ गया आपके 3 बार बोलने से। डिमांड इज मोर, सप्लाई इज लेस, प्राइस विल गो अप। कह रहे सर हमारा तो 62 लाख का बजट है। मैंने कहा फिर सस्ता वाला देख लीजिए आप वहां पे। तो मैंने कहा अभी मेरी जैसी एक प्रॉपर्टी है, वो साइज थोड़ा छोटा था, 64 लाख में, तो वो बिका है। तो भाई मैं क्यों आपको सस्ता बेचूंगा, सोच लीजिए फिर बिकेगा नहीं। मैंने कहा मैंने कोई लोन तो लिया नहीं है। पैदा हुए थे तो पिताजी बोले थे सिर्फ शरीर आया था, मरने पे वही जाएगा। और प्रॉपर्टी है, कोई खा तो जाएगा नहीं दीवार चाट चाट के, किराया तो जिंदगी भर मिलता ही रहेगा। और कोई मेरी रोजी रोटी से चल नहीं रही है, उसके लिए मेरा मुंह बहुत है बोलने के लिए। कह रहे मतलब आप करते के नेता हैं क्या? मैंने नहीं, टीचर है, नेताओं से भी ऊपर होते हैं वो। समझ में आ गया? तो अल्टीमेटली कह रहे चलिए मन बने तो 64 तक हम आ सकते हैं। मैंने कहा मैं बहुत नीचे 71 तक जा सकता हूँ। तो कह रहा चलिए ठीक है। परसों उसकी मिस्ड कॉल आई थी फिर से, तो मैं समझ गया। तो मैंने फोन ही उठाया, टाइम नहीं मिल पाया। प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट, ले दही और दे दही, हिंदुस्तान की पुरानी कहावत है। जब आप अपना प्रोडक्ट अग्रेसिवली बेचने जाएंगे, प्राइस हमेशा कम मिलेगा। अगर प्रोडक्ट को आप अग्रेसिवली खरीदने जाएंगे तो प्राइस हमेशा ज्यादा मिलेगा। एयरलिफ्ट मूवी आपने देखी होगी, अक्षय कुमार बोलता है अपने असिस्टेंट से, एक बार बस प्राइस इसको बोलूंगा मुड़ के मत देखना। मुड़ के देखा तो समझ जाएगा गरजू हो। तो कंपनीज जब प्रोडक्ट लॉन्च करती हैं तो मल्टीपल प्राइसिंग पॉलिसीज आर देयर चिल्ड्रन, बट इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इट रन्स डिफरेंटली। तो अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में इट इज जितनी हमारी लागत है प्लस परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जोड़ के हम प्राइस डिसाइड कर देते हैं। जापानीज कॉन्सेप्ट है स्किमिंग प्राइसिंग का। किसका? सॉरी आई मेड अ मिस्टेक। अमेरिकन कॉन्सेप्ट ये स्किमिंग का। आईफोन जब नया लॉन्च होगा तो 80,000 का होगा, 6 महीने बाद प्राइस घटा के 55,000। अगला मॉडल लॉन्च होगा तो इसको 30 में बेचेंगे। तो पहले ऊपर ऊपर की मलाई महंगे में बेच लो, फिर नीचे की छाछ सस्ते में बेचेंगे। दैट इज स्किमिंग। सपरेटा दूध सस्ता, मलाई वाला महंगा। नहीं समझे बात को? समझ में आ गया? देन इट इज अ सो कॉल्ड जापानीज कॉन्सेप्ट, टोयोटा इंडिया में फॉलो करता है। इंट्रोडक्टरी प्राइस कम होगी ताकि कस्टमर आए। जब इन्होंने लॉन्च की थी अपनी गाड़ी, कौन सी थी, ऑल्टिस या कोई दूसरी थी शायद, तो या कौन सी थी पता नहीं, मेरे नाम नहीं याद रहा, ईटियोस थी शायद, यस। 9,99,999 इंट्रोडक्टरी प्राइस। 2 महीने के बाद डिमांड बढ़ गई, प्राइस बढ़ गया। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर। तो ये अलग अलग प्राइसिंग टेक्निक्स आप पढ़ेंगे। Amazon के पोर्टल से आपके घर तक सामान कैसे आता है भाई? चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू, उसको बोलते हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोडक्ट के हिसाब से डिफर करता है। हवाई जहाज का पहिया घिस गया, फ्रांस की कंपनी है, तो वो पहिया लेके न्यू दिल्ली आएगी। समझ में आ गया? सीधे कंपनी दैट इज सेलर और बायर, बीच में कोई नहीं होगा। वुडलैंड का जूता है मैन्युफैक्चरर, इनका अपना रिटेल आउटलेट, और फिर मेरे और आपके जैसा कस्टमर, तीसरा कोई भी नहीं होगा। दवाइयां,
छोटा छोटा प्रोडक्ट है, तो एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो गई, एक कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट हो गया, एक इनका होलसेलर हो गया, फिर एक रिटेलर हो गया। तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्ट के हिसाब से चलन कीप्स ऑन चेंजिंग। और सारा सामान क्या सड़क पे बिखार के रख देंगे? वी नीड टू स्टोर इट फॉर इट सेफ्टी एंड वैल्यू एनहांसमेंट। वी कॉल इट एज स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग। बात समझ में आ गई बच्चों? तो अगले लेक्चर में इन्हीं को भव्य रूप से आपको पढ़ाया जाएगा।